शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। जिन्नात की दुनिया का राज। जिन और उसकी दुनिया। आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात की दुनिया का राज क्या है। पूरा पढ़ने के बाद आपको बहुत सी मालूमात हासिल होगी जिन्नातों के बारे में कि जिन्नात कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो इंसान के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज़्यादा थी। आज भी हर जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्न रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जिन्नात वहां बस जाते हैं, मगर इंसान फिर भी उस घर में जाकर बसे तो जिन्नात उन्हें सताते हैं। उससे सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं जो 40 दिनों से ज़्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वह उन्हें दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इंसानों की तरह भी जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं और वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं तो अंधेरे में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह पर कब्जा जमा लेते हैं और वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनको उठने बैठने और सोने जागने और तमाम आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस ज़मीन पर बसने से पहले दूसरे सैयारों पर आबाद रहकर काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। साइंस ने भी हमें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और उड़न तस्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी ज़मीन पर भी मालूमाती काम से आते रहते हैं। अगर कोई अकेला इंसान इन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ ले जाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग ने हमें हिदायत दी कि कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करो। अक्सर जिन्नात लोगों को ज़मीन से उठाकर अपने सैयारों पर ले जाते हैं और ले जाकर उन्हें ज़मीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर ज़मीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान ज़मीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता और वो बाकी ज़िंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं। हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते। इस दुनिया के साइंस ने भी कभी इनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है। अपना भेद नहीं बताते और वो बहुत ताकतवर भी हैं। उनसे दूरी में हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उनकी बड़ी मेहरबानी है। वह उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अक्ल और हिकमत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूक़ात पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया। इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को सोच समझकर पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात भी नहीं, शैतान और उससे भी ख़तरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएगी, हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकेगी। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।